हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज हम 26 और 27 फरवरी संबंधित महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। ये करंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और 26 और 27 फरवरी संबंधित जो भी करंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए। तो इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में वर्ष 19, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 8 प्रतिष्ठित हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दी गई, जबकि संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक और कठपुतली के क्षेत्र में 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी 1992 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्ना थे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी 1952 में बनाई गई थी। ठीक है, तो इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्ना। तो इसे ये याद रखना कि इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्ना थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर है भारत। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में भारत शामिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर है भारत। हाल ही में भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त पहल है। तो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात की एक संयुक्त पहल है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 2021 में AIM-4C पहल को लॉन्च किया था। AIM-4C जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में निवेश और नवाचार का समर्थन करता है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 2021 में AIM-4C पहल को लॉन्च किया था, जो कृषि और खाद्य प्रणालियों में निवेश और नवाचार का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लिकोरिस मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश लिकोरिस मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश लिकोरिस मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। पहली बार मुलेठी ग्लाइसिराइजा गलवरा की रोपण सामग्री किसानों को व्यावसायिक रूप से खेती करने के लिए वितरित की गई। तो पहली बार मुलेठी ग्लाइसिराइजा गलवरा की रोपण सामग्री किसानों को
व्यावसायिक रूप से खेती करने के लिए वितरित की गई थी। भारत में मुलेठी की मांग अधिक है क्योंकि इसका उपयोग न केवल मसाले के रूप में किया जाता है बल्कि आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है। तो इसलिए भारत में मुलेठी की मांग सर्वाधिक है। वर्तमान में मुलेठी का भारत में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देशों में आयात किया जाता है। तो भारत द्वारा अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देशों में आयात किया जाता है। मुलेठी का उपयोग हर्बल दवाओं में प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में और कैंडी और तम्बाकू में फ्लेवरिंग के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक। तो बेंगलुरु, कर्नाटक में 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 फरवरी 2023 को बेंगलुरु, कर्नाटक में 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है 22 फरवरी 2023 को बेंगलुरु, कर्नाटक में। उत्पादक किसानों के लाभ के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा विकसित नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है सेशेल्स। तो सेशेल्स के साथ भारतीय नौसेना ने समुद्री सूचना साझा करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है सेशेल्स। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत और सेशेल्स ने समुद्री सुरक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में और वाइटिंग शिपिंग जानकारी साझा करने पर 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो दोनों देशों को गैर सैन्य वाणिज्यिक जहाजों की पहचान और आंदोलन के बारे में डेटा का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसका उद्देश्य समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने, सूचना साझा करने और विशेषज्ञता विकास की दिशा में दोनों केंद्रों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। IFC-IOR की स्थापना वर्ष 2018 में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सूचना साझाकरण के लिए की गई थी। तो IFC-IOCR की स्थापना 2018 में हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा सूचना साझाकरण के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। तो अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया था। तो इसका राइट आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 24 फरवरी को नई दिल्ली में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप का आयोजन कोरिया भारत राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर किया गया। तो चैंपियनशिप का आयोजन कोरिया और भारत राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर किया गया था। इस साल अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप दोनों देशों के बीच खेल विनिमय
कार्यक्रम के रूप में 24 फरवरी से 26 फरवरी तक 3 दिनों के लिए नई दिल्ली के डी यादव इंडोर कुश्ती हॉल इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की गई थी। तो दिल्ली के डी यादव इंडोर और कुश्ती हॉल इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया आर्थिक संवाद किस शहर में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है पुणे। तो पुणे में एशिया आर्थिक संवाद शुरू हुआ है। एशिया आर्थिक संवाद, ठीक है, तो पुणे में शुरू हुआ है। एशिया आर्थिक संवाद 3 दिवसीय आयोजन 23 फरवरी 2023 को पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ। इसकी सह मेजबानी पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से की जा रही है। यह संस्करण एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण है, ठीक है। तो यह एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण है। यह भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है। एशिया आर्थिक संवाद 2023 की थीम है एशिया और उभरती हुई विश्व व्यवस्थाएं। तो इसकी थीम क्या है? एशिया और उभरती हुई विश्व व्यवस्थाएं। संवाद के दौरान ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, हाउ द ग्लोबल साउथ विल शेप द G20 एजेंडा और मेटावर्स जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए किसे नॉमिनेट किया है? तो इसका राइट आंसर अजयपाल सिंह बग्गा। तो अजयपाल सिंह बग्गा को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है। तो इसका राइट आंसर अजयपाल सिंह बग्गा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयपाल सिंह बग्गा को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष नामित किया है। अजयपाल सिंह बग्गा एक भारतीय अमेरिकी हैं। यह वर्तमान में जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म में से एक है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास ने जून में अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। मालपास को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप द्वारा चुना गया था। तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, जिन्होंने जून में अपना पद छोड़ने का ऐलान किया था, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप द्वारा चुना गया था, ठीक है। तो इसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयपाल सिंह बग्गा को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष नामित किया है। अजयपाल सिंह बग्गा एक भारतीय अमेरिकी हैं, जो वर्तमान में जनरल अटलांटिक वाइस चेयरमैन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्मों में से एक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G7 वित्त प्रमुखों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो बेंगलुरु कर्नाटक में G7 वित्त प्रमुखों की बैठक संपन्न हुई है। तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। G7 वित्त प्रमुखों की बैठक 23 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित हुई। ग्रुप ऑफ सेवन, G7 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ सेवन के वित्तीय प्रमुखों ने रूस के खिलाफ उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई, ताकि वह यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सके।
तो वित्तीय प्रमुखों ने रूस के खिलाफ उपायों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी जो यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सके। G7 समूह के सदस्य देश ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। भारत G7 समूह का सदस्य नहीं है। तो भारत G7 का सदस्य नहीं है। इसमें 7 सदस्य हैं: ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। G7 का गठन हुआ था 1975 में। तो G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 24 फरवरी। तो 24 फरवरी को प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 24 फरवरी को पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्डों के प्रयासों, सेवा और योगदान का सम्मान करना है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की चिह्नित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह आबकारी विभाग के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, जनवरी 1964 में। तो बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर के। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1964 में। तो ये दोस्तों 26 और 27 फरवरी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चन थे, जो आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आपके सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेकर आते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद।